हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज की वीडियो में हम चेन सर्विंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। चेन कितनी टाइप की होती है, जैसे रिवेन्यू चेन, गंटर्स चेन, इंजीनियर्स चेन, मैट्रिक चेन और स्टील बैंड। इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन सब का बेनिफिट उठा सकें। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्विंग। चेन सर्वे में यूज़ होने वाले कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे चेन क्या होती है, एरोस, क्रॉस स्टाफ एंड ऑप्टिकल स्क्वायर, पैग, वुडन मैलेट, रेंजिंग रोड, ऑफसेट रोड, टेप्स एंड प्लम्बो। ठीक है, इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ओनली चेन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि चेन एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको हम एक साथ कवर करेंगे तो काफ़ी लेंथी हमारी ये वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इससे रिलेट करने वाले जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो चेन आप सभी को पता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड चेन। ओके, जो हम किसी भी फील्ड पे जाके जब सर्वे करते हैं तो लेंथ मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, वो उसकी को हम चेन बोलते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी चेन। ठीक है, तो चेन ये है हमारी, इसमें दो हैंडल होते हैं, ये देखिए ये दो हैंडल हैं और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये होती है हमारी चेन की डिस्टेंस। चेन की डिस्टेंस का ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उसकी डिस्टेंस को हम मेजर कहाँ से करते हैं। तो आउटसाइड, ये देखिए बिल्कुल आउटसाइड एज से आउटसाइड एज जो पूरी डिस्टेंस होगी हमारी, ये होती है हमारी टोटल डिस्टेंस ऑफ चेन। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, आउटसाइड से आउटसाइड जो हमारी डिस्टेंस होती है वो होती है हमारे चेन की लेंथ। ठीक है, चेन आर फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रेट लिंक्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर की ये बनी होती है जिसका डायमीटर होता है 4 mm। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो वायर है मेटल का, ये गैल्वेनाइज्ड स्टील का वायर है। ठीक है, इसका डायमीटर है 4 mm। ठीक है, इसको हम रिंग के तौर पे बेंड कर देते हैं। ये देखिए, ये आप देखिए, ये इस शेप में बैंड है, इस शेप में ये बैंड है और इसके बीच में ये रिंग लगी हुई, तीन तीन रिंग दोनों तरफ लगी होती हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक लिंक। ठीक है, और इसके सेंटर से, यानी कि तीन लिंक में जो बीच वाला है, इसके सेंटर से और इसके सेंटर की डिस्टेंस होती है हमारी लिंक की एक लेंथ। ठीक है, एक लिंक की लेंथ इसको बोला जाता है। ठीक है, द एंड ऑफ चेन आर प्रोवाइडेड विद ब्रास हैंडल। ब्रास हैंडल के, ब्रास से बने हुए इसमें हैंडल होते हैं दोनों एंड पे, इसको पकड़ के खींचने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है इसका हैंडल और ये आप देख सकते हैं हैंडल पे ही लिखा होता है कि कितने मीटर लंबी ये चेन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रफ सा मार्क इस पे लगा हुआ है 20 मीटर्स का। ठीक है, 20 मीटर लंबी हमारी ये चेन है, इसका मतलब ये। द हैंडल इज लिंक्ड विद स्विल जॉइंट। ओके, स्विल जॉइंट से ये कनेक्टेड होती है ताकि जब हम इसको फील्ड पे, ये देखिए ये होता है हमारा स्विल जॉइंट। स्विल जॉइंट ये आप देखिए ये होता है, इसको जब हम फील्ड पे ट्विस्ट होता है तो ये मूव करता है, फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है, ट्विस्ट करने पे ये इसको फ्रीली मूवमेंट अलाउ करता है, तो ये होता है इसका फ़ायदा। ठीक है, इजीली हम किसी भी साइड में, किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा होता है चेन के हैंडल में जो लगा हुआ स्विल जॉइंट का। अब आता है द लेंथ ऑफ लिंक इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मिडल रिंग्स। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये जो बीच की रिंग है हमारी, इनके सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर की जो डिस्टेंस होगी ये होती है हमारी लिंक लेंथ। ठीक है, इसी से हम मेजर करते हैं हमारी लेंथ ऑफ चेन। ओके, फिर है टाइप्स ऑफ चेन। ये आप देखिए, ये हमारी होती है चेन, इसमें काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे रिवेन्यू चेन, गंटर्स चेन, इंजीनियर्स चेन, मैट्रिक चेन और स्टील बैंड। ओके, एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे।
तो फर्स्ट आता है हमारा रिवेन्यू चेन। रिवेन्यू जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। रिवेन्यू का मतलब होता है कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, वहाँ वो हमें पता करना होता है, ठीक है। तो इसका मेन जो हम यूज़ करते हैं वो टैक्सेशन के लिए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स होता है उसी का हम कैलकुलेट करने के लिए इस चेन का यूज़ करते हैं। इस चेन से हम किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी फैक्ट्री एरिया है तो उसको हम लैंड एरिया है किसी भी, ठीक है, उसको हम लेंथ और एरिया मेजर करते हैं, ठीक है। शोइंग द एक्सटेंट वैल्यू ओनरशिप ऑफ लैंड स्पेशली फॉर टैक्सेशन, ठीक है। टैक्स कितना उसका प्रॉपर्टी का होता है तो उसके लिए हमें उसका एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया का पता करने के लिए उसकी लेंथ ब्रेथ मेजरमेंट के लिए हम उसका यूज़ करते हैं चेन का, उसको बोलते हैं रिवेन्यू चेन। ओके, तो ये जो चेन होती है ये आप अच्छे से याद रखिए। काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि रेवेन्यू चेन की लेंथ कितनी होती है, ठीक है। ये आप याद रखिए 33 फुट, 33 फीट लंबी हमारी होती है लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन, ठीक है। ये आप याद रखिए। लिंक उसमें कितनी होती है ये आप बताया मैंने, जो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस होती है ये होती है लिंक, ठीक है। तो ये कितने लिंक होते हैं, लिंक होते हैं इसमें 16 नंबर, 16 नंबर होते हैं लिंक, ठीक है। हर एक लिंक की लेंथ कितनी होती है, ये होती है 2.06 फीट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 2 फुट आप मान सकते हैं। तो 16 दूनी 32, ठीक है, 32 और कुछ डिस्टेंस ये है तो इससे हो जाती है 33 फुट, ठीक है। तो ये हम रफली कैलकुलेट भी कर सकते हैं जब हम एग्ज़ाम में अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी इन तीनों में से याद हो तो वो हम याद इजीली दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, जो छोटे घरों का बाउंड्री एरिया है या किसी भी लैंड का प्रॉपर्टी का बाउंड्री एरिया है उसको मेजर करना, वो होता है कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। फिर आता है गंटर्स चेन। गंटर्स चेन क्या होती है, इसमें भी लिंक लेंथ यही होती है, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस। इसकी लेंथ होती है हमारी 66 फुट, ठीक है। 66 फुट की ये हमारी लंबी लेंथ होती है, ठीक है। लिंक होते हैं इसमें 100, ठीक है। 100 लिंक हुए तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक लिंक की लेंथ होगी 0.66 फीट, ठीक है। एक लिंक की लेंथ हमारी 0.66 फीट। यूज टू डिस्टेंस माइल्स एंड फरलोंग। जब हम डिस्टेंस को माइल्स और फरलोंग्स में मेजर करते हैं, मीटर या फीट में नहीं करते, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे 10 गंटर्स चेन है हमारी, 10 गंटर्स चेन यानी कि 660 फुट, ये होगी हमारी एक फरलोंग, ठीक है। 660 फुट हमारी एक फरलोंग। 660 कैसे हुआ, एक की लेंथ हमारी होती है 66 फुट और 10 गंटर्स चेन हमारी 66 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 फुट, ठीक है। तो ऐसे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो 10 गंटर्स चेन हमारी एक फरलोंग, 80 गंटर्स चेन, ठीक है। 80 गंटर्स चेन जब हम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एक माइल, ठीक है। 80 का जब आप 66 से मल्टीप्लाई करोगे देखेंगे तो वो हमारी लेंथ आ जाएगी एक माइल की, ओके। 10 स्क्वायर गंटर चेन, ठीक है, 10 स्क्वायर गंटर चेन हमारी होती है 1 एकड़, एक एकड़ के बराबर ये होती है। तो ये आप जो दिल्ली के एग्जाम होते हैं DSSB के, उसमें काफ़ी बार ये तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। 10 गंटर्स चेन, एक फरलोंग, 2 फरलोंग होती है, 4 फरलोंग होते हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए। SSC में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंटर्स चेन की लेंथ कितनी होती है, ओके। तो ये होती है हमारी गंटर्स चेन। फिर है इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन सबसे सिंपल होती है क्योंकि इसमें 100 फुट लंबी हमारी चेन होती है। लेंथ की जो होती है चेन की 100 फुट, एक लिंक होता है 1 फुट का और इसमें 100 लिंक होते हैं। सिंपल है बिल्कुल, सबसे सिंपल सबसे इजी कैलकुलेशन हमारी होती है ये इंजीनियर्स चेन। अब इसमें कुछ डिस्टेंस के बीच में अगर कोई जैसे 25 फुट है, 30 फुट है, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं तो वो हम इसमें देखेंगे। टैलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी 10 लिंक्स, ठीक है। 10 लिंक के बाद यानी कि 10 फुट जब हो जाएगी हमारी तो उसमें टैलीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे टैली क्या होती है, ये देखिए ये एक पॉइंट है, एक नुकीला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बीच बीच में 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट, इन सब के बीच में कुछ टैली दिए होती हैं। जैसे ये पॉइंट का मतलब है एक पॉइंट जब हो
तो होता है हमारा 10 फुट। ओके, इसमें आप देख सकते हैं 4 पॉइंट है। ओके, 4 पॉइंट का मतलब है ये 40 फुट पे हमारा ये मार्किंग है। ओके, बिल्कुल जो सेंटर होता है हमारी चेन का, तो वो होता है एक सर्कुलर या ओवल शेप का लिंक या फिर टैली इसमें लगाई जाती है। ठीक है, जिससे हमें पता लग जाता है ये इसके बिल्कुल सेंटर है, यानी कि 50 फुट पे ये मार्क है। ओके, तो ऐसे ऐसे इसमें बीच बीच में टैलीज और हम बोल सकते हैं पॉइंट्स ये लगे होते हैं। ओके, वन पॉइंटेड टैली रिप्रेजेंटेड 10 फुट। ओके, एक पॉइंट जब टैली का होता है तो 90 फुट और 10 फुट। 90 फुट का मतलब क्या है, जब पूरी चेन की लेंथ होती है हमारी, तो इस तरफ से भी 10 फुट पे और इस तरफ से भी ये 10 फुट पे। ओके, तो 10 फुट और अगर इधर से ही हम मेज़र करें तो 90 फुट पे, तो ये इसकी मेज़रमेंट होती है। ओके, ऐसे ही हम उसको 20 और 80, जब 2 पॉइंट उस पर आ जाते हैं, जब टैली में 2 पॉइंट हो जाते हैं, तो 20 और 80 भी हम उसको कंसिडर करते हैं। द सेंट्रल टैली बीइंग राउंड, सेंट्रल जो टैली होती है ये हमारी राउंड होती है, ये आप देख सकते हैं। सच चेन वर्क प्रीवियसली यूज्ड फॉर ऑल इंजीनियरिंग वर्क्स, पहले इसका हम यूज़ करते थे जब कोई भी हमारा इंजीनियरिंग वर्क्स होता था। तो ये है हमारी इंजीनियर्स चेन। ओके, अब आती है मैट्रिक चेन। इसमें डिफरेंस क्या है, अभी तक जितनी हमने डिस्कस की चेन वो सारी फिट में थी। ओके, अब ये आती है मीटर में। इसकी लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं। लेंथ होती है इसकी 20 मीटर और 30 मीटर, दोनों लेंथ में ये हमें अवेलेबल होती है। अगर 20 मीटर लंबी चेन है तो उसमें 100 लिंक्स होते हैं, और 30 मीटर की लेंथ की चेन है तो उसमें 150 लिंक्स होते हैं। ठीक है, एक लिंक की लेंथ हमारी होती है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने जैसे देखा था 3 रिंग होती हैं और उसके बीच में लिंक, और इधर भी 3 लिंक, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो डिस्टेंस होगी ये हमारी 20 सेंटीमीटर होती है। तो ये इसमें बताया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें भी सेम टैलीज होती हैं या पॉइंटर्स आप बोल सकते हैं। टू इनेबल द मेजर द फ्रैक्शन ऑफ चेन इजीली, ब्रास टैग्स आर प्रोवाइडेड। इनको टैग्स भी बोल जाता है, टैली भी बोल जाता है और पॉइंट्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है, जो कि 2 मीटर पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे लगी हुई हो सकती है। ठीक है, द सेंट्रल टैली इज आइदर सर्कुलर और ओवल, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्कुलर या फिर ओवल ये होती हैं, और इसी का यूज हम पता कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर है चेन का। द फुल लेंथ ऑफ चेन 20 मीटर और 30 मीटर एज द केस में बी मार्क्ड ओवर द हैंडल, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था हैंडल पे उसकी मार्किंग लगी होती है कि वो 30 मीटर लंबी है या फिर 20 मीटर लंबी है। तो ठीक है, तो ये होता है हमारा मैट्रिक चेन, जिसमें डिस्टेंस का मेजरमेंट मीटर्स में किया जाता है। अब आता है स्टील बैंड्स। स्टील बैंड्स भी काफ़ी पहले यूज होते थे, अब ये यूज काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, दिस कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स ऑफ ब्लू स्टील। ठीक है, ब्लू स्टील टाइप का एक स्टील होता है, उसका हम यूज़ करते हैं। इसमें ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, इसकी चौड़ाई होती है हमारी 12 to 16 mm एंड थिकनेस होती है उसकी, ये देखिए ये हमारी जो पत्ती आप देख सकते हैं, एक स्ट्रिप देख सकते हैं, इसको थिकनेस जो है इसकी वो 0.3 से 6 mm की थिकनेस है, और इसकी चौड़ाई है जो टेप की वो होती है हमारी 12 से 16 mm। ठीक है, अब ये जो हैंडल है इसको हाथ में अच्छे से होल्ड करके और इस हुक को आप अच्छे से आगे जो स्ट्रेच करते हैं, हैंडल को पकड़ के अच्छे स्ट्रेच करते हैं, तो जितनी भी डिस्टेंस है उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। डिजायर्ड डिस्टेंस को हम ऐसे मेजर करते हैं। स्टील बैंड्स, मेट्रिक स्टील बैंड्स आर अवेलेबल इन 20 और 30 मीटर लेंथ। ठीक है, तो ये जो बैंड होते हैं ये भी हमारे 20 से 30 मीटर लंबाई की होती है। इट इज़ डिवाइडेड बाई ब्रास स्टैंड। ठीक है, ब्रास स्टड्स होते हैं इसमें जो 20 सेंटीमीटर की इसमें डिस्टेंस को मार्किंग की हुई होती है। ठीक है, और इट इज़ आइदर वाउंड अराउंड द स्पेशली स्टील क्रॉस और मेटल रील विच इज़ ईजिली अनरोल्ड। ठीक है, इसको हम अच्छे से एक अरेंजमेंट पे लपेट देते हैं, वाउंड कर देते हैं, बांध देते हैं, जैसे ये हमने इसको अच्छे से यहाँ पे बांधा हुआ है,
ताकि ये फोल्ड हो जाए और अनफोल्ड हो जाए इजीली। ठीक है। फॉर प्रैक्टिस स्टील वर्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रेफरेंस टू चेन। चेन से पहले हम इसका यूज़ करते हैं फील्ड वर्क। ठीक है। ए स्टील बैंड इज लाइटर देन चेन, ये काफ़ी हल्की होती है और उसका जो हम यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू चेन। ठीक है। बट अगर फील्ड पे ये टूट जाती है और रिपेयर करना इसको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। हम चेन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिंक को छोटा बड़ा हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं लेंथ मेजरमेंट में, बट अगर ये टूट जाती है तो उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। बिल्कुल भी उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। ये इसका एक फीडबैक है, एक ड्रॉबैक है, सॉरी। ठीक है। तो ये था हमारे मेजरमेंट्स इक्विपमेंट्स। आपको ये वीडियो कैसे लगी तो मुझे बताइए कमेंट करके। इसको वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।